दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा लीगल तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं लीगली और आपको 1 रुपए भी स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी या कोर्ट कचहरी का कोई भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो क्या है वो तरीका, आज इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे विल यानी वसीयत के बारे में कि कैसे आप वसीयत के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको 1 रुपए की भी स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी या कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो क्या है इसका तरीका, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विल यानी वसीयत होती क्या है। तो विल एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक वसीयत करता जो विल लिख रहा है अपनी चल अचल संपत्ति यानी सारी प्रॉपर्टी किसी पर्सन को ट्रांसफर करता है अपने मृत्यु के पश्चात यानी उसके डेथ होने के बाद, उसे हम विल कहते हैं। दोस्तों वसीयत करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए 3 कंडीशन आपको बहुत ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे पहली आती है कि जो भी व्यक्ति वसीयत कर रहा हो उसकी एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए। दूसरी चीज, विल करने वाला मेंटली फिट होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की मेंटल बीमारी है तो वो विल इल्लीगल मानी जाएगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जिस प्रॉपर्टी की विल की जा रही है, वसीयत की जा रही है, वो प्रॉपर्टी सेल्फ ओन होनी चाहिए। अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसकी विल नहीं हो सकती। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि वकील साहब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें बहुत से लोगों का राइट होता है जो फैमिली के मेंबर होते हैं। तो आप किसी का राइट खत्म करके विल नहीं कर सकते। अगर आपको विल करना ही है तो उस प्रॉपर्टी का पहले बंटवारा कर लीजिए, उसके बाद आपके हिस्से की प्रॉपर्टी की विल की जा सकती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विल के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे बनती है विल। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, मात्र एक सादा पन्ना लगता है विल के लिए। आपको एक ब्लैंक पेपर में अपनी वसीयत पूरी बना लेनी है कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं और किसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। बस उसी पेपर पे आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, उसके साथ साथ 2 विटनेस के भी उस पे साइन करा लीजिए। बस आपकी वसीयत बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों आपकी वसीयत को कानूनी तौर से और मजबूत बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, एक स्टैंप पेपर ले लेना और यही वसीयत उसी स्टैंप पेपर पे लिख लेनी है और आपको ये स्टैंप पेपर ले जाकर बस रजिस्टर करवा लेना है। उसमें मात्र 70 रुपए की आपकी फीस लगेगी और आपका जो वसीयत है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कल को कोई भी मुकदमा होता है तो आप अपनी ये रजिस्टर्ड वसीयत दिखा के उसको जीत सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर वसीयत से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या फर्जी वसीयत से कोई आपकी प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा है तो नीचे दिए गए फीडबैक बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। मैं उस पे भी वीडियो लेके आऊंगा और आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। धन्यवाद।